ऐसी खस्ता और करारी कचौरी की रेसिपी देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से मसालेदार, स्वाद ऐसा कि बाजार की कचौरी भी फीकी लगे। सबसे खास बात यह है कि ये कचौरियाँ लंबे समय तक खस्ती बनी रहती है। और अगर आपके घर में चाय का टाइम हो और अचानक से मेहमान आ जाए तो ये नाश्ता मेहमानों के लिए परफेक्ट। तो अब लिया मैंने मिक्सिंग बाउल, उसमें हम डाल देंगे आटा। इस तरह से बना सकते हो, आधी कटोरी मैदा, आधी कटोरी आटा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, पर मैं इसे आटे से बना रही हूँ हेल्दी बनाने के लिए। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन बहुत ही अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए। अगर आपके पास हो तो आप भी डालना। 1 स्पून भर के डाल देंगे। करने के बाद लिया है मैंने यहाँ पे घी मोयन के लिए। तो यहाँ मैंने 3 स्पून डाला है और इसे हमें रगड़ रगड़ के दोनों हाथों से मोयन लगाना है। इसे तैयार करूँगी। इसको मैं मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से मुट्ठी बन रही है। तो हमें ना ऐसी मोयन चाहिए था इसमें। तो ये हमारा डो बन के तैयार हो गया। इसे रखते सेट करने के लिए और इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने इसमें तेल डाल दिया। और तेल डालने के बाद अब डाल देंगे हम प्याज। तो मैंने 1 प्याज को बारीक बारीक काट दिया है, वो मैं डाल दें यहाँ पे। और धनिया डाल देंगे यहाँ पे साबुत वाली। तो मैंने ये साबुत वाला धनिया लिया, थोड़ा सा मैं कस के डाल देंगे यहाँ पे। अब डालेंगे हम जीरा, आधा स्पून। और इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। तो प्याज हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है। तो हम इसमें डालेंगे आधा स्पून बेसन। और जो डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बेसन मैंने इसलिए डाल दिया कि अच्छी तरह से भुन जाएगा, कच्चापन निकल जाएगा बेसन का। तो इसके बाद डालेंगे हम हल्दी। हल्दी हम पहले डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है, जो चीज़ें हमने डाली हैं, जिससे कि ये कच्चापन ना आए खाने में। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर। तो मैंने 1 टमाटर 2 हरी मिर्च काट दिया था बारीक बारीक, वो हम इसी में डाल देंगे। टमाटर को इसी में मिक्स कर देंगे। और आँच को हमें मीडियम रखना, हाई नहीं करना, क्योंकि हम मसाले वगैरह डालेंगे, जलने का भी रहता है। अब डालेंगे हम गरम मसाले। गरम मसाला, जिंजर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो हरा जो पाउडर होता है उसे ग्रेटर करके डाल सकते हो, ग्रेटर करके डाल सकते हो इसे। अब डालेंगे हम मिर्च। तो मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा है पाउडर, तो मैं यही डाल रही हूँ। अगर आप लाल खाते हो तो लाल यहाँ डाल सकते हो। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें मटर। तो मैंने आधी कटोरी मटर लिया है। मटर को हमें यहाँ पे सॉफ्ट बनाना है अच्छी तरह से। तो पानी का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, धीमी आंच पे हम मटर को पकाएंगे। तो मटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब डालेंगे हम आलू। तो मैंने 2 आलू को उबाल दिया था, तो ये हम इसी में डाल देंगे और मसाले में मिक्स कर देंगे। इस तरह से बना के देखना, पिट्ठी बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होती है ये पिट्ठी। अब डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो आप जरूर डालना, कसूरी मेथी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा स्पून लिया मैंने और इसे हम इस तरह से कस के डाल देंगे। और आमचूर डाल देंगे खट्टे के लिए। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो यहाँ नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा स्पून डाला आमचूर। और सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और स्पैचुला से इस तरह से दबा देंगे। जो भी आलू थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देता है तो इस तरह से हम दबा देंगे। ये हमारी लाजवाब पिट्ठी बनके तैयार हो गई। और अब चलते हैं हम डो की तरफ।
तो ये डो हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे मसल देते हैं अच्छी तरह से। इसे रोटी की तरह बेल कर हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से बेल कर तैयार कर दिया है। तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर लगा देंगे तेल। सारे में तेल लगाने के बाद यहाँ डस्टिंग कर देंगे आटे की। डस्टिंग करने के बाद एक रोटी उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से घुमा देंगे तो अंदर से ये साइड चिपक जाएगा। लास्ट का जो बचता है ना, वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। लेंगे हम यहाँ पे नाइफ और काट के इस तरह से निकाल देंगे किनारा, जिससे कि हमारी लेयर खुल के आए। आप देख सकते कितनी अच्छी इसमें लेयर आई है। तो आधे आधे इस पर हमें यहाँ पे निशान लगा देंगे और ये काट लेंगे जितनी भी इसमें से लोई कटती हैं। और इसे हम कटोरी का शेप दे देंगे इससे घुमाते हुए। अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या करा, पिट्ठी का इस तरह से नींबू के साइज़ का इस तरह से बना कर तैयार कर दिया। क्योंकि इस तरह से बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत आटा निकलता है तो हमें इस तरह से खींच कर निकाल देंगे। और उसकी ज़रूरत हाथ से ही बना कर कचौड़ी आप तैयार कर सकते हो। बहुत ज़्यादा खस्ती और करारी बन के तैयार होती हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें बीच में बस इस तरह से प्रेस करना है। तो सारी कचौड़ियों को मैंने इस तरह से बना कर तैयार कर दिया है। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। तो तेल गर्म हो गया तो चलते इसे फ्राई करने के लिए। तो तेल गर्म हो गया तो अब क्या करेंगे, हम एक एक करके डाल देते हैं जितना भी इसमें आ जाएगा। और आँच को हमें हल्की मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। और इसके ऊपर हम डालेंगे तेल, जिससे कि कचौड़ियाँ फूली फूली निकले। तो मैंने इसे क्या करा, अलगते पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लिया है। तो बहुत ज़्यादा करारी सी बन के तैयार हुई हैं कचौड़ियाँ। आप देख रहे हैं कितनी फूली फूली बन के तैयार हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे और सारी कचौड़ियों को क्या करेंगे, हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। निकालते समय थोड़ा सा रोक लेंगे, जो एक्स्ट्रा जो तेल है कढ़ाई में चला जाएगा। अगर तेल सूख लेता है तो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो ये हमारी खस्ती करारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो आप देखिए कितनी अच्छी एकदम अंदर तक इसकी लेयर बहुत अच्छी आई है और खस्ती एकदम करारी बनके तैयार हुई हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।